प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। वंदे मातरम। राजपथ से आज देश के 54वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर दूरदर्शन की ओर से आप सब देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन और बधाई। गणतंत्र दिवस परेड का ये सीधा प्रसारण हिंदी और अंग्रेजी में राष्ट्रीय चैनल पर किया जा रहा है। अन्य चैनल केवल अंग्रेजी में कमेंट्री के साथ यहाँ के दृश्य प्रसारित करेंगे। हम कमेंटेटर्स की तरफ से भी कृपया आज इस राष्ट्र पर्व पर हमारी शुभकामनाएं आप स्वीकार करें। मैं हूं जसदेव सिंह और मेरे अन्य सहयोगी कमेंटेटर्स हैं ब्रिगेडियर चितरंजन सावंत, सुनीत टंडन, रीनी खन्ना, मीता चौधरी, नलिन सत्यकाम कोहली, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी और मेजर विनोद कृष्णा। राजपथ के ठीक राष्ट्रपति सलामी मंच के सामने ये था हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। राजपथ के 60 फुट चौड़े इस राजपथ के दोनों ओर जो पेड़ हैं उनकी फुनगियों पर कोहरे की हल्की चादर है, लेकिन उसे बींधती हुई जैसा कि आप देख रहे हैं हल्की धूप ने सारे वातावरण को एक स्वर्णिम आभा से ढक दिया है, मानो प्रकृति ने एक चुनरी उड़ा दी हो सुनहरे रंग की। ठंड के बावजूद, और जैसा कि आप सभी जानते हैं पिछले दिनों जो ज़बरदस्त कड़ाके की ठंड दिल्ली में पड़ी है और कोहरा आज भी उसका असर ज़रा सा है। ठंड है, कोहरा कम है, लेकिन लोगों का आना बदस्तूर जारी है। एक उत्साह रहता है आज के दिवस 1950 में जब हमने भारतवासियों ने अपने को गणतंत्र घोषित किया था। अपना संविधान स्वीकार कर हम लोकतांत्रिक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बने थे। भारतीय गणतंत्र दुनिया में सबसे बड़ा गणतंत्र है और आज ही के दिन 1950 में इसका उदय हुआ था। राजपथ के दोनों ओर फहराती हुई ये राष्ट्रीय पताकाएं देश के गौरव का बखान सा करती प्रतीत हो रही हैं। हर ओर एक प्रसन्नता, एक खुशी का आलम है। आज की इस भव्य परेड में देश के राष्ट्रपति, प्रथम नागरिक और सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सलामी लेंगे। परेड में आप देखेंगे देश की सैनिक शक्ति, युवा शक्ति, हमारी सांस्कृतिक धरोहर और उसके अलावा लोक संस्कृति, इन सभी के दर्शन राजपथ पर होंगे। और ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जिसके दोनों ओर बैंड इस समय तैनात हैं, संगीत की मधुर धुनें बिखेरने के लिए। कुछ ही देर में राष्ट्रपति जी यहाँ पधारेंगे और उनके साथ हम स्वागत करेंगे। इस परेड में मुख्य अतिथि ईरान के राष्ट्रपति महामहिम सैयद मोहम्मद खातमी का, जिन्होंने मुख्य अतिथि बनकर हमें अनुग्रहित किया है। ईरान के राष्ट्रपति महान विचारक, राजनीतिज्ञ, अध्येता, लेखक, शिक्षाविद और भाषाविद हैं। लोगों में की आंखों में प्रतीक्षा है, उत्कंठा है कि कब राष्ट्रपति जी पधारें। लेकिन उससे पहले जैसा कि आप जानते हैं इंडिया गेट पर जो अमर जवान ज्योति प्रज्वलित है अखंड, वहां पर देश प्रधानमंत्री जी माननीय श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी समस्त राष्ट्र की ओर से, समस्त देशवासियों की ओर से पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उन बहादुरों के प्रति, ज्ञात और अज्ञात वीरों के प्रति जिन्होंने शहादत का जाम पिया लेकिन देश की आज़ादी को किसी को छूने नहीं दिया। आज भी देशवासियों को भारतीय सेना पर नाज है। यह है वो मंच जहां विराजेंगे राष्ट्रपति जी और हमारे इस परेड के मुख्य अतिथि, साथ ही उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और अन्य गणमान्य व्यक्ति।
बहुत ही सुंदर सजा हुआ, फूल अपनी मुस्कुराहटें बिखेरते हुए, और इस सुनहरी धूप के आलोक में जैसे सब कुछ रंगा जा चुका है। इंडिया गेट पर जो ज्योति प्रज्वलित है वो याद दिलाती है उन वीरों का जिन्होंने अपनी जान दे दी, प्राणों की आहुति दे दी, केवल इसलिए कि उनका वर्तमान भले ही समाप्त हो जाए लेकिन आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रहे। बैठने के स्थान लगभग भर चुके हैं दोनों ही ओर। हर बार यही दृश्य यहां दिखाई देता है। 60 फुट चौड़ा राजपथ, हरे भरे पेड़ और पौधे, धूप की सोनाली आभा, जैसा मैंने आपसे कहा, वातावरण को अपने में ढक सी रही है। ऐसे में स्वर्गीय हेमेंद्र भगवती की ये पंक्तियां बरबस ही एक कामना बन जबान पर आ जाती हैं। बाह भर उजाला हो घर आंगन द्वार द्वार, नव गणतंत्र जोड़े हृदय से हृदय के तार, स्वर्णिम से सपने हों अपने गणतंत्र के, हम सब साथ साथ चलें नव शक्ति के आगत उत्कर्ष के। अब जबकि कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री जी पधारेंगे इंडिया गेट पर, वहां पुष्पांजलि अर्पित करेंगे वो राष्ट्रवासियों की ओर से, और उसका आंखों देखा हाल सुनाने के लिए अंग्रेजी में है मेरे सहयोगी सुनीत टंडन। Thank you, Jasdev ji. Good morning, viewers. Warmest Republic Day greetings from all of us at Doordarshan to all of you. A distinguished gathering is already assembling at Rajpath here in New Delhi. We can see there the Lok Sabha Speaker, Mr. Manohar Joshi, and other dignitaries beginning to assemble. Mr. Vijay Goyal from the Prime Minister's office, the Minister of State in the Prime Minister's office. It's a warm morning relatively compared to the weather we've had recently. There's a bit of a mist in the air, as you can see, but much clearer, much warmer, much brighter than it has been in the recent past. And there you see the majestic edifice of India Gate, inscribed with the names of those who laid down their lives fighting for the nation in years gone by. The ensigns of the three services hoisted, and the eternal flame burning. The reversed rifle capped by a helmet, which marks the immortal soldier, the unknown soldier, celebrating all those who have laid down their lives for the nation. It is here at India Gate that in a short while from now, the Prime Minister, Mr. Atal Bihari Vajpayee, will come and lay down a floral wreath to remember those who have made our future secure. This is a homage on behalf of the entire nation, a very significant way in which to commence Republic Day celebrations. And there you see the names inscribed on the walls of India Gate of those who laid down their lives towards the beginning of this century in various conflicts. The flame that keeps burning eternally, keeping alive the memory of those to whom we owe the greatest debt of gratitude. And there inscribed the words in Hindi, Amar Jawan, immortal soldier. The wreath in readiness to be placed there by the Prime Minister in a short while. And all is in readiness here at India Gate for the arrival of the Prime Minister. And the guards of honor come to attention. They will be presenting arms and then reversing arms in homage to the martyrs who have laid down their lives. And here we see the Defence Minister, Mr. George Fernandez, has arrived to be greeted by the three service chiefs. That's General N.C. Vij, Admiral Madhavendra Singh, and Air Chief Marshal S. Krishnaswamy. Defence Secretary Subir Datta is also there to greet him. Also present are the Ministers of State for Defence, Chaman Lal Gupta, and Minister of State for Defence Production, Haren Pathak. The Defence Minister having a word, exchanging greetings with the service chiefs.
He will greet the Prime Minister on his arrival. And here the soldiers in readiness from all the three services to pay homage to those who preceded them, to those who gave no thought for their tomorrow so that our tomorrow could be secure. इंडिया गेट की आधारशिला सन 1921 में ड्यूक ऑफ नॉर्थ में रखी और उसके बाद This is a solemn ceremony which precedes the pageantry and the colour that takes place on Rajpath a little later. And there could be no better way to commence this celebration of our 54th Republic Day. Floral decorations around those flames. And of course, the media are present to cover this very significant event. The ensigns of the three services, the Army, the Navy, and the Air Force, against the blue skies which can be seen through the archways. And with me speaking now to tell you about this solemn ceremony is Brigadier Chittaranjan Sawant. धन्यवाद सुनीत। अमर जवान वे बहादुर सिपाही और अधिकारी जो आज हमारे बीच नहीं हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। वे मरकर भी अमर हैं। ये इंडिया गेट जिसके नीचे अमर जवान प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक लड़ा गया, उसमें वीर गति पाने वाले अफसर और सैनिक, उनके लिए ये युद्ध स्मारक बना इंडिया गेट। 10 लाख भारतीय सैनिकों और श्रमिकों ने पहली बड़ी लड़ाई में भाग लिया, उनमें से 70,000 खेत रहे। ये नाम हैं उन 13,516 सूरमाओं के जिनका रणभूमि में अंतिम संस्कार न हो सका, जिन्हें कहीं भी अंतिम विश्राम स्थल न मिल सका। अमर जवान, उन्होंने मृत्यु नहीं पाई, उन्होंने अमरत्व पाया। फिर भी यदि मृत्यु कहें तो इससे अच्छी मृत्यु और कहां। वीर योद्धा होम हो गए अपने पूर्वजों की चिता भस्म और देव मंदिरों की रक्षा में। वे हैं अमर जवान और ये ज्योति 24 घंटे जलती रहती है। आज कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी अमर जवान को अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। अटल जी सच्चे सैनिक की मनोभावना अपनी कविता में व्यक्त करते हुए एक बार कहा उन्होंने, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा। और भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सैनिक और अफसर वे भी कभी हार नहीं मानते। रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस ने स्वागत किया प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का। ये इंडिया गेट स्थित अमर जवान पर जहां पर अभी कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। अटल जी ने ही तो कहा था, टूट सकता हूं पर झुक नहीं सकता हूं। और ये सैनिक भी वही करते रहे। हाथ मिलाया उन्होंने जनरल विज, एडमिरल माधवेंद्र सिंह और एयर चीफ मार्शल कृष्ण स्वामी, तीनों सशस्त्र सेनाओं के अध्यक्ष। और अब पुष्पांजलि, पुष्प अर्पित करेंगे अमर जवान को। पुष्प की भी तो यही अभिलाषा है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। माखनलाल चतुर्वेदी के शब्दों में। और आज वही है। क्योंकि इन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया
जिए तो सदा इसी के लिए, ये अभिमान रहे, ये हर्ष निछावर कर दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। जयशंकर प्रसाद के शब्दों में देशवासियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने में उन सूरमाओं ने अपना वर्तमान न्यौछावर कर दिया, और इसीलिए तो अमर जवान की स्मृति है उल्टी राइफल, जो शोक शस्त्र जिसे हम कहते हैं, और राइफल के बट पर हेलमेट। संकेत है इस बात का कि इस हेलमेट को पहनने वाले वीर जवान अब हमारे बीच नहीं हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं, और अब प्रधानमंत्री उन्हें अर्पित करेंगे पुष्पांजलि। लास्ट पोस्ट बजेगी और उसके पश्चात 2 मिनट का मौन रहेगा, उसमें हम भी मौन रहेंगे। अंतर से लगाट चौक चश
to an end, the 2-minute silence observed in memory of the martyrs. A truly profound moment for remembrance, reflection, introspection. A moment in which we remember with deep gratitude those who have laid down their lives for the nation. Thereafter, the Prime Minister proceeds to sign the visitors' book here at India Gate. And after this, he will be coming down Rajpath once again to take his position in time for the arrival of the President and the Chief Guest. President Dr. APJ Abdul Kalam will be accompanied today by the Chief Guest at this parade, His Excellency Sayyid Muhammad Khatami, President of the Islamic Republic of Iran. A great thinker, politician, scholar, writer, educationist and linguist. The Prime Minister inscribing his thoughts on this occasion in the visitor's book. His expression one of solemn reflection, echoing the sentiments of the entire nation, as we also remember gratefully those who have secured our future. A very moving ceremony here at India Gate. And now the Prime Minister going towards the car which will carry him to the saluting base here at Rajpath, being escorted by Defence Minister George Fernandez, the Ministers of State for Defence and Defence Production, the Defence Secretary and the 3 service chiefs. After this solemn commencement to the ceremonies, the parade takes on a different hue. We see a celebration of the martial spirit of our armed forces. We will be seeing a celebration of the best that Indian technology has to offer, of the various aspects of our culture and traditions. We will be seeing young India in the form of brave children and school children performing here. Truly a pageant of the remarkable diversity of this greatest sovereign democratic republic on the face of the earth. इंडिया गेट पर अमर जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद अब प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी सलामी मंच की ओर अग्रसर कर रहे हैं। राजपथ के बाएं ओर एक छोर पर है राष्ट्रपति भवन और दूसरे छोर पर ये इंडिया गेट, दूरी लगभग 3 किलोमीटर। इसी राजपथ पर आज की भव्य परेड निकलेगी और जैसा अभी सुनीत ने सूचना दी कि आज की इस परेड पर हमारे मुख्य अतिथि, गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि ईरान के राष्ट्रपति हैं और वे हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ आएंगे। इस्लामी गणराज्य ईरान के राष्ट्रपति हुजातुल इस्लाम सैयद मोहम्मद खातमी थोड़ी ही देर के बाद 10 बजे से थोड़ा सा पहले यहाँ पर आएंगे। विहंगम दृश्य राजपथ का बहुत ही सुंदर, दोनों तरफ हरियाली, और इस समय अब धीरे धीरे गणमान्य अतिथि यहाँ पर वापस आ रहे हैं। कोहरे की हल्की सी धुंध है और सूरज भी ऊपर चमक रहा है। धुंध थोड़ी थोड़ी और धीरे धीरे छट रही है और अब अंग्रेजी में रीनी खन्ना। Thank you, Brigadier. As you can see, the guests arriving from India Gate to take part in the ceremony that is to unfold at Rajpath. The cavalcade of cars bringing all our guests who were assembled there, the 3 service chiefs, the Defence
Secretary, the Minister of State for Defense, and the Defense Minister, and the Prime Minister who will arrive here to greet the dignitaries and guests, and of course children also who've been invited specially to participate in this ceremony. The program begins with the Prime Minister's homage at the India Gate, and then we have the contingents from the armed forces as well as tableaus from the states who will be going past the saluting base all the way beyond India Gate to finally take their position at Chandni Chowk. The atmosphere here charged with expectancy, even though each year we see the same ingredients taking part in this parade. Although the ingredients are the same, the feeling of rejuvenation, the feeling that we have a lot more to display, our heritage and splendor, our progress and grandeur, that is all here for people to appreciate. And also, it is a day when we take stock of our achievements, a day of introspection. 54 years in the history of a republic is not a small time. The republic, as it stands ready to meet the challenges that lie ahead, also a day that gives testimony to the achievements of the nation. The cavalcade of cars arriving here at Rajpath, carrying the Prime Minister of India, Mr. Atal Bihari Vajpayee, who will be greeted by the Defense Minister, Mr. George Fernandes, and the three service chiefs. As it slowly takes its position at the Rajpath here. The saluting base, the point of alighting for all our guests. And there you can see the Prime Minister, Mr. Atal Bihari Vajpayee, being greeted by the Defense Minister, Mr. George Fernandes. Now being introduced to the Defense Secretary, Mr. Subir Datta, the Ministers of State for Defense, Mr. Chamanlal Gupta and Mr. Harin Pathak, the three service chiefs, the Chief of the Indian Air Force, Air Chief Marshal Krishnaswamy, the Chief of the Indian Navy, Admiral Madhavendra Singh, and the Army Chief General N.C. Vich, as he moves forward to greet the other dignitaries and guests who are assembled here. Rajpath awakens annually on this day to commemorate the birth of the Indian Republic. Grand parades like this demonstrate India's martial prowess, as well as its colors and diversity, dazzling the world. The Rajpath, filled in with the stands, crowding with people who've assembled here since the morning. The Prime Minister, as he moves forward, greeting and acknowledging the presence of many dignitaries here. This view that we get, courtesy the sun god who has blessed us this morning. The mist has lifted now, and the stands are full of people who are gathered here to take part in this parade. The Vice President of India, Mr. Bhairav Singh Shekhawat, who has arrived here and being introduced to the other dignitaries, the Defense Minister as well as the Prime Minister. As he moves forward, he too will be introduced to the three service chiefs and the Ministers of State for Defense. And they all wait for the main dignitary, the President of India, Dr. Abdul Kalam, who will be here with the visiting dignitary, the President of the Islamic Republic of Iran, His Excellency Syed Mohammed Khatami.
This is a day which is dedicated to the armed forces of the nation. It's a day when the nation pledges its support to the personnel in uniform. And to tell us more, here is Jasdev ji. स्वागतम की धुन वातावरण में घोल रही है, एक मिठास, एक माधुर्य। उपराष्ट्रपति श्री हरीश सिंह शेखावत पधार चुके हैं और राष्ट्रपति भवन की ओर से आता हुआ वोटों का काफिला राष्ट्रपति जी इस परेड के मुख्य अतिथि ईरान के राष्ट्रपति जी के साथ यहाँ पधार रहे हैं। यह है राष्ट्रपति का अंगरक्षक, सबसे प्राचीन रेजिमेंट। 1773 में इसका गठन किया गया था। घोड़े 15 फीट ऊंचे, कमान है कर्नल भवानी सिंह के हाथ में। राष्ट्रपति जी पधार रहे हैं। राष्ट्रपति महामहिम एपीजे अब्दुल कलाम प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर उनकी अगवानी की है और आप हैं जो इस समय राष्ट्रपति के साथ हैं। हमारे इस परेड के मुख्य अतिथि ईरान के राष्ट्रपति महामहिम सैयद मोहम्मद खातमी। एक अपूर्व अवसर है, एक पड़ोसी राष्ट्र के राष्ट्रपति इस समय हमारी परेड में मुख्य अतिथि के रूप में हैं। उनका परिचय कराया जा रहा है। तीनों सेनाध्यक्ष, उससे पहले रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा राज्य उत्पादन मंत्री से प्रधानमंत्री जी बराबर साथ। सारे वातावरण में मुस्कान है। आगे चितरंजन सावंत। महामहिम श्री सैयद मोहम्मद खातमी, राष्ट्रपति इस्लामी गणराज्य ईरान, आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि हमारे अपने राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ आत्मविश्वास की मूर्ति दोनों हैं। हम आपको हल्का सा परिचय दे दें अपने आज के मुख्य अतिथि का। राष्ट्रपति इस्लामी गणराज्य ईरान के राष्ट्रपति सैयद मोहम्मद खातमी जी का जन्म 1943 में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा पैतृक नगर में। 1961 में कुम में धर्मशास्त्र विद्यालय में प्रवेश किया और इस्फहान विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में बीए पास किया। 31 वर्ष की आयु में आपने विवाह किया और आपके 2 पुत्रियां और 1 पुत्र है। राजनीतिक गतिविधियों में इस्फहान विश्वविद्यालय से ही आपने विद्यार्थियों के साथ शुरुआत की। मई 1997 में ईरान के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और अब समय आया जन गण मन राष्ट्रीय गान का। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। 21 तोपों की सलामी दी गई और राष्ट्रपति अंगरक्षक अब यहाँ से जा रहे हैं। राष्ट्रगान से पूर्व मैं परिचय दे रहा था राष्ट्रपति इस्लामी गणराज्य ईरान महामहिम श्री सैयद मोहम्मद खातमी का।
कि किस प्रकार से उन्होंने इस्फहान विश्वविद्यालय से यह आरंभ किया। और अब समय आया अशोक चक्र का। आज वीरता के लिए 2 अशोक चक्र प्रदान किए जाएंगे। तीन मार्च 2002 को जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में आतंकवादियों की एक टोली देखी गई, जहां सूबेदार सुरेंद्र सिंह नियंत्रण रेखा पर प्लाटून की कमान संभाल रहे थे। उन्होंने त्वरित तथा निर्णायक भिड़ंत में तुरंत बुद्धि तथा अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए एकदम नजदीक से पहले आतंकवादी को गोली मार दी। उन्होंने जंगल में फैल गए बाकी आतंकवादियों को तलाशने की व्यवस्था की तथा व्यक्तिगत सुरक्षा की बिल्कुल भी परवाह किए बगैर गुत्थम गुत्था लड़ाई में एक और आतंकवादी को गोली से उड़ा दिया। इसी बीच तराला गांव के एक घर में जब 4 आतंकवादी घुस आए तो वे उस घर में घुसने की जगह बनाने के लिए स्वेच्छा से आगे आए। भारी गोलीबारी के बावजूद अपनी जान को भारी जोखिम में डालकर वे छत पर चढ़ गए, विस्फोटक लगाकर मकान में छेद कर दिया और ग्रेनेड फेंककर गोलीबारी की। आतंकवादियों ने उनकी टुकड़ी पर ग्रेनेड फेंका। अपने साथियों पर खतरे को भांपते हुए वे पूरा विस्फोट खुद ही झेल गए। गंभीर घावों के बावजूद वे लगातार जूझते रहे तथा 2 अन्य आतंकवादियों को मार डाला। अंततः घावों के कारण वे वीर गति को प्राप्त हुए। इस प्रकार सूबेदार सुरेंद्र सिंह ने अत्यंत बहादुरी, अदम्य साहस तथा साथियों के प्रति चिंता का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप सर्वोच्च बलिदान दिया। सूबेदार सुरेंद्र सिंह की पत्नी श्रीमती संतोष कौर। सूबेदार सुरेश चंद्र यादव, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, मरणोपरांत। चौबीस सितंबर 2002 के दिन 2 सशस्त्र आतंकवादी गुजरात में गांधीनगर स्थित अक्षरधाम स्वामी नारायण मंदिर में घुस आए और अंधाधुंध गोलीबारी करने लगे। इन आतंकवादियों ने 30 लोगों को मार डाला और 100 से भी अधिक व्यक्तियों को घायल कर दिया। स्थिति से निपटने के लिए भेजे गए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के विशेष कार्यबल में सूबेदार सुरेश चंद्र यादव शामिल थे। वे आतंकवादी का ध्यान हटाने तथा अन्य कमांडो को आड़ प्रदान करने के लिए एक कमांडो टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। अपने एक साथी को गोली लगने पर वे अपनी जान की परवाह किए बिना आतंकवादियों की भारी गोलीबारी के बीच से अपने जख्मी साथी को वहां से निकाल लाए। जब उन्हें लगा कि उनके टीम कमांडर अचूक गोलीबारी के बीच फंस गए हैं, तो वे उन्हें गोलीबारी की आड़ देने के लिए रेंगते हुए आगे बढ़े ताकि वे वहां से निकल सकें। वे आतंकवादी पर ग्रेनेड फेंकते हुए गोली बरसाने लगे। तभी उनके चेहरे पर गोलियों की सीधी बौछार आ लगी। अत्यधिक खून बहते रहने के बावजूद शहीद होने से पहले उन्होंने और नजदीक पहुंचकर एक आतंकवादी को मार गिराया। सूबेदार सुरेश चंद्र यादव ने अदम्य साहस, लक्ष्य के प्रति संपूर्ण समर्पण, नेतृत्व तथा उच्चतम कोटि की सामरिक सूझबूझ का प्रदर्शन किया तथा देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। सूबेदार सुरेश चंद्र यादव की पत्नी श्रीमती चंद्रा यादव।
moments of remembrance, courage, and the ultimate sacrifice. Time standing almost still in honor of the memory of the heroism. अदम्य साहस और देश की सुरक्षा में वे दो वीर बलिदान हो गए। मरणोपरांत राष्ट्र ने उनका सम्मान किया शांतिकाल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार वीरता पदक अशोक चक्र से। और ये परेड कमांडर और डिप्टी परेड कमांडर गणतंत्र दिवस की इस भव्य परेड का नेतृत्व मेजर जनरल एनएस पठानिया अति विशिष्ट सेवा मेडल जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया कर रहे हैं, जो जीप पर सबसे आगे चल रहे हैं। आप मेजर जनरल एएस पठानिया जो महावीर चक्र से सम्मानित थे, उनके पुत्र हैं और तीसरी पीढ़ी के सैन्य अधिकारी हैं। दिसंबर 1966 में 5वीं गोरखा राइफल्स की पहली बटालियन में कमीशन प्राप्त किया। यही नहीं, जनरल पठानिया ने पहली बटालियन को ही बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक में उसकी कमान किया। पूर्वोत्तर में ऑपरेशन राइनो के दौरान कोर के ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ रहे और वर्तमान नियुक्ति यानी जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया बनने से पहले भारतीय सेना की सबसे बड़ी इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभालते हुए नियंत्रण रेखा की सुरक्षा और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को उन्होंने बहुत ही भली भांति देखा और उससे निपटे। आकाश में इस समय आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से विंग कमांडर एस शशिधरन के नेतृत्व में 3 हेलीकॉप्टर इन्वर्टेड वाइट फॉर्मेशन में Mi-8 हेलीकॉप्टर पहला तो तिरंगा ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज और सशस्त्र सेनाओं के ध्वज लेकर के आ रहे हैं और गुलाब की पंखुड़ियों को बिखेर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि हर्ष और उल्लास के इस वातावरण में वे भी पुष्प बरसा रहे हैं सभी पर। परेड कमांडर इस समय मेजर जनरल एनएस पठानिया एवीएसएम वीएसएम जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया और बहुत ही अच्छा सलूट राष्ट्रपति जो कि सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दिया और उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया। जनरल पठानिया सीने पर चमकते दम में इनकी सेवा और वीरता की कहानी कहते और उनके पीछे है परेड कमांडर के पीछे दिल्ली क्षेत्र के डिप्टी जनरल ऑफिसर कमांडिंग ब्रिगेडियर सुधीर कुमार ऊपर 15 जून 1969 को डोगरा रेजिमेंट की पहली बटालियन में कमीशन सियाचिन सहित विभिन्न स्थानों पर आप रहे हैं। 1971 के ऑपरेशन के दौरान डोगरा रेजिमेंट की पहली बटालियन की राइफल कंपनी की कमान आपने संभाली और वीरता पदक विजेता वो वीरता पदक विजेता जिन्होंने स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद वीरता पदक पाए हैं। सबसे आगे परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा जो गोरखा हैट पहने हैं और दाहिने तरफ सबसे आगे जीप में चटक सलूट। 1962 की चीन से युद्ध में लद्दाख में आपने वीरता दिखाई थी और वहां पर आपको पहले तो मृत घोषित किया गया था, किंतु ईश्वर की कृपा से आप लड़ते हुए बचे रहे। सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन बाना सिंह जिन्होंने सियाचिन में वीरता दिखाई और परमवीर चक्र से सम्मानित हुए। हवलदार संजय कुमार 13 जम्मू और कश्मीर राइफल्स और हवलदार योगेंद्र सिंह यादव 18वीं बटालियन कैनेडियंस रेजिमेंट अभी हाल की कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए। अशोक चक्र विजेता लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह लाल साफा में मूछे देखिए। ऑनरी नायब सूबेदार छेरिंग मुथुप रिटायर्ड जो कि सियाचिन में जिनको अशोक चक्र मिला। और यूं तो पहले इस समय स्वतंत्रता से पहले जो कि विक्टोरिया क्रॉस के विजेता मैं पहचान रहा हूं सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन भंडारी राम साहब जो कि डोगरा रेजिमेंट के हैं। यो आयु बहुत है, बहुत ही इस समय वो भी बड़े उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। और अब अंग्रेजी में सुनी टंडन। Thank you very much, Brigadier Sawant. And now here come the mounted columns. First of all, the 61st Cavalry.
The former Gwalior Lancers dress led by Captain Aman Bas approaching the saluting dais. There he gives the command for the salute, kisses the hilt of his sword and blurs it in salute to the Supreme Commander of the Armed Forces, President Dr. APJ Abdul Kalam. A proud moment for him to be leading the mounted columns. The 61st Cavalry is the only surviving horse cavalry in the world today. Ladies and gentlemen, behold the proud men of this unique regiment. Its motto is Ashva Shakti Yashobal, and it has won 20 battle honours and 6 theatre honours. It also has the distinction of leading one of the last recorded cavalry charges in history when it captured the Turkish-held post of Haifa in Palestine in the First World War, winning the regiment the Battle Honour Haifa. Here they are, the 61st Cavalry, a unique cavalry regiment in the world. And just behind them we can see the mechanized columns. Leading the mechanized columns are the T-90S tanks. This contingent is commanded by Major Atal Salukhe from the 5th Armoured Regiment. Their motto is Nishchay and Vijay. The T-90S main battle tank is the latest addition to the Indian Armed Forces. This is the first regiment of the Indian Army to be equipped with this tank and the second in the world. It's standard tank ammunition, but also it has, in addition to it, ammunition capable of firing guided missiles against land as well as combat helicopters. There you can see the turret being swiveled to the right and lowered in salute to the President. Possessed with a high degree of mobility, protection and firepower, this tank is rated among the very best in the world. And now, approaching the saluting dais, we see the T-72 tanks of the 10th Armoured Regiment. Again, a high degree of mobility, protection and firepower. This tank is a state-of-the-art weapon system rated amongst the best in the world. The contingent is led by Captain Vinod Atri. You see the main turret swiveling to the right in salute to the President, who returns the salute. Smart salute there, the T-72 tanks of the 10th Armoured Regiment. These also possess a high degree of mobility, protection and firepower. T-72 tanks passing by the saluting base, just between the saluting dais and the Ashok pillar. And you can hear the rumbling of the tanks, the most inspiring sound. And behind the T-72 tanks are the Arjun tanks of the 43rd Armoured Regiment. The 43 Armoured Regiment and their motto. The motto is Yudhasva Vigat Jwar, fight with a calm and determined mind. Mounted with a 120mm high-velocity gun, which has now been lowered in salute. This regiment has won 1 Ati Vishish Seva Medal, 1 Shaurya Chakra and 1 Sena Medal. It's being commanded in this parade by Major Randhir Singh Sachan. The regiment has won 1 Ati Vishish Seva Medal, 8 Shaurya Chakra, Chiefs of the Army Staff commendation cards and 1 Arjun Award are amongst the other honours won by this regiment. Arjun Award amongst several others. The Arjun tanks Splendid account with the 43rd Armoured Regiment. and the Arjun. And now, approaching the saluting base, the 155mm howitzer 77B. This contingent has been drawn from the 153rd Medium Regiment, self-propelled, and is being commanded by Major Narendra Bahadur, who salutes the President right now, medals gleaming on his chest. The President proudly returning the salute. The guns are being towed by Scania, as well as moving in self-propelled mode. The howitzer has a maximum range of 30 kilometers and has a burst fire capability of 3 rounds in 14 seconds. It is the pride of the Indian artillery. The unit has performed commendably without rest or respite during Operation Vijay. The 153rd Medium Regiment SP has won 2 Sena medals and 8 commendation cards. अपने आदर्श वाक्य श्रेष्ठता के लिए संघर्ष आज And we can now see the proud profile
of the Prithvi missile system approaching the saluting base. अमन यादव के नेतृत्व में अब This सलामी मंच belongs to the 333 missile group led by Major Aman Yadav, saluting the President now. Indigenously developed and inducted into the Indian Army, the missile is capable of striking terror at the heart of the enemy by its long reach and destruction capability. What a proud sight to see the Prithvi missile on Rajpath today. It's been developed by the Defence Research and Development Laboratory at Hyderabad. It can deliver warheads up to 1 ton, up to a range of about 150 kilometers with high precision. It is called the Brahmastra of the Field Force Commander, the Prithvi missile system. And behind the Prithvi missile system, we see the Tunguska air defense weapon system coming towards the saluting dais. Colonel Bharat Haladi leads this weapon system of the 514 Air Defense Regiment. Captain Akash Sirohi, a third-generation officer, is commanding the contingent at the parade, and there he salutes the President. The Tunguska weapon system is the latest acquisition by the Indian Army and is used to provide low-level air defense to mechanized forces. Its weapon system can engage air targets with missiles at a maximum range of 8 kilometers and with the 30 mm guns at ranges up to 4 kilometers. The special features of this state-of-the-art equipment are the very high rate of fire of approximately 5,000 rounds per minute, which make it an extremely potent anti-aircraft weapon system. And behind the Tunguska, we see the improved reporter radar. This belongs to the 627I Mechanized Air Defense Brigade. The contingent at the parade is commanded by Captain Shardul Bhatnagar, who is saluting the President right now, a second-generation officer of the same regiment. The reporter radar has been introduced in the Indian Army as part of the Air Defense Artillery in September 1998. The reporters, of Dutch origin, are mounted on Kolos Tatra vehicles. Reporter is an acronym for radar equipment providing omnidirectional reporting of targets and extended ranges. Bharat Electronics Limited is supplying these to the Indian Army. Reporters are state-of-the-art equipment and are capable of low-level surveillance of flying aircraft and helicopters up to a range of 40 kilometers. And behind that, the FWMP, the full-width mine plow. Captain Ashish Pradhan is leading the contingent, saluting the President right now. This is mounted on T-72 Ajay tanks of the 234th Armoured Engineer Regiment. This equipment has recently been inducted into the Indian Army. It is very effective in clearing all types of mines deep into enemy territory. This regiment has a total of 59 gallantry awards to its credit, apart from producing some of the most illustrious sportsmen in the country. And behind that, the AM-50 bridge. But to continue the commentary, I hand you over to my colleague, Meeta Chaudhary. The contingent commanded by Naib Subedar Burute. This equipment is capable of laying assault सेना का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है और इसका भव्य प्रदर्शन आज हमारी इस परेड में आप सभी के सामने सलामी मंच के सामने से 656 इंजीनियरिंग ब्रिज यूनिट का AM-50 ब्रिज वाहन गुजर रहा है। इस दल का नेतृत्व नायब सूबेदार बोरुते कर रहे हैं। और अब आपके सामने BMP-2 पर रखा अत्याधुनिक संचार वाहन ICV-2 आ रहा है। इसका नेतृत्व कैप्टन राजेंद्र यादव कर रहे हैं। Followed by a mobile tactical jammer of 3 signal crew. इस समय आप रेडियो रिले टर्मिनल डिटैचमेंट को देख रहे हैं। 3 सिग्नल ग्रुप के मोबाइल टैक्टिकल जैमर को भी आप इस दस्ते के साथ देख सकते हैं। This is used to provide effective and uninterrupted communication to the mechanized forces in operation. As you see this morning, on display here,
a magnificent and awe-inspiring account. मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की 21वीं बटालियन अपने लड़ाकू वाहन BMP 2 के साथ अब आपके सामने। इसका नेतृत्व मेजर आलोक त्रिपाठी कर रहे हैं। BMP 2 एक अति आधुनिक इन्फेंट्री कॉम्बैट वाहन है। इसमें कॉनकोर मिसाइल तथा 30 मिलीमीटर की तोप लगी हुई है। ये पैदल सेना के जवानों को कवचित वाहनों के साथ साथ आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करता है तथा दुश्मन के आक्रमण के दौरान छोटे हथियारों के प्रहार से उनकी रक्षा करता है। 21वीं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के जवान भारत के सभी भागों के लिए जाते हैं। इस बटालियन ने 1 शौर्य चक्र, 3 सेना मेडल तथा थल सेना अध्यक्ष के 2 प्रशंसा पत्र प्राप्त किए हैं। आपके सामने BMP 2 इस समय सलामी मंच से सेना के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपनी सलामी देते हुए। आज का दिन देश की सशस्त्र सेनाओं के समर्पण एवं त्याग का परिचायक है। सेना का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है और इसका भव्य प्रदर्शन आज की इस परेड में हम सभी के लिए किया जा रहा है। समय राजपथ पर आगे बढ़ती हुई और सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ अत्याधुनिक हल्का हेलीकॉप्टर ध्रुव। भारतीय सेना की एक और उपलब्धि अत्याधुनिक हल्का हेलीकॉप्टर ध्रुव सलामी मंच के सामने पहुंच रहा है। इसका नेतृत्व और अब भारतीय सेना की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि अत्याधुनिक हल्का हेलीकॉप्टर ध्रुव। इसका नेतृत्व मेजर अरुण कुमार नटराजन कर रहे हैं। इस हेलीकॉप्टर का संचालन 201 सेना विमानन स्क्वाड्रन कर रही है। ये पहली सेना इकाई है जिसे इस हेलीकॉप्टर से लैस किया गया है। ये हेलीकॉप्टर दिन रात खराब मौसम में भी काम कर सकते हैं। इसका अधिकतम वजन 5.5 टन है और ये 6.5 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। और आज का ये दिन हम सभी भारतवासियों को गौरवान्वित करने का दिन है। और अब सामने से आता लैंसर हेलीकॉप्टर। ये एक हथियारबंद हेलीकॉप्टर है जो हाल ही में सेना विमानन स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। ये सस्ता एवं सक्षम एरिया वेपन सिस्टम है। ये आक्रामक एवं रक्षात्मक दोनों ही तरह से कार्य कर सकता है। इसका नेतृत्व कर रहे हैं मेजर IS साम्याल। जो हाल ही में सेना विमानन स्क्वाड्रन में शामिल किया गया है। ये सस्ता इसे खासतौर पर पहाड़ों तथा घने जंगलों में आतंकवादियों की तलाश एवं निगरानी के लिए तैयार किया गया है। आपके सामने से गुजर रहा दस्ता 662 सेना विमानन स्क्वाड्रन का है। इसका नेतृत्व मेजर IS साम्याल कर रहे हैं और ये राष्ट्रपति को अपनी सलामी देते हुए In just a very short while from now, the tarmac in front of the presidential enclosure will once again. आज का दिन हम सभी के लिए हर्ष और गर्व के साथ साथ एक संकल्प का दिन। भारत की एकता, अखंडता, प्रगति और शांति में हम सभी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसका संकल्प लेने का आज का दिन। An unfolding of pageantry, but also of valor. और अब पीछे पीछे मार्चिंग दस्ते। सबसे पहले आ रहा है मद्रास इंजीनियर ग्रुप एवं सेंटर का पहला मार्चिंग दस्ता। इसका गठन 1780 में हुआ और अपनी स्थापना के बाद से ही मद्रास सैपर्स ने सभी सैन्य अभियानों में हिस्सा लिया है। कदम से कदम मिलाता ये दस्ता दल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट P गोवर्धन रेड्डी कर रहे हैं। मद्रास इंजीनियर ग्रुप एवं सेंटर को 2 महावीर चक्र, 2 कीर्ति चक्र, 1 पद्मश्री, 13 वीर चक्र तथा 8 शौर्य चक्र मिल चुके हैं। और अब रीनी खन्ना।
Thank you, Meetha. After the equipment and machinery of the Indian Army, we now have the marching contingents of the Indian Army, beginning with the first contingent from the Madras Engineer Group and Centre, the Madras Sappers, who have participated in all military operations, earning 2 Mahavir Chakras, 2 Kirti Chakras, 1 Padma Shri, 13 Veer Chakras and 8 Shaurya Chakras. The contingent being led by Lieutenant P. Govardhan Reddy, as he turns his head and lowers his sword in salute to the Supreme Commander of the Armed Forces, the President of India. And of course, there is a thunderous applause as he does that. The presidential enclosure with our visiting dignitary and other guests assembled. As the marching contingent moves forward past the presidential enclosure, we have the combined bands of 1 Artillery Centre Nasik and the Mechanized Infantry Regimental Centre passing by the saluting days, playing the tune Veer Sipahi. Subedar Major N. Jayasuriyan Nair and Subedar Pankaj Raval are the band masters leading them. Naib Subedar T. Vijayan is the assistant band master. The Brigade of the Guards is the next contingent, the elite Brigade of the Guards led by Lieutenant Niren Chaudhary. This was formed in 1949 by Field Marshal K.M. Cariappa, the then Commander-in-Chief of the Indian Army. They have won 18 battle and field honours. The Punjab Regiment, in their green turbans, led by Major Rajesh Grover, the oldest regiment of the Indian Army, tracing its origin to the latter half of the 18th century. They too have won many battle honours and other awards, and the regiment has given the 1st Battalion to the Parachute Regiment and the 2nd Battalion to the Brigade of Guards. The Punjab Regiment, led by Major Rajesh Grover. The Punjab Regiment has won many battle honours and awards, 2 Padma Bhushan, massive column of soldiers as they march past, all in unison. Behind them, the combined bands of the Madras Regimental Centre Brass Band and the AOC Centre North. They are playing the tune Veer Siachin, and they're being conducted and led by Subedar P. Subramani and Subedar Major Lal Singh. The Grenadiers Regiment, led by Captain G.S. Chundawat, Veer Chakra, as he gives the salute to the President. The history of the Grenadiers is a saga of valor and sacrifice. And as they move forward, their motto of Sarvada Shaktishali, beautifully on display. The Home Minister, Mr. L.K. Advani and his family, as well as other dignitaries present here. As you can see, the stands are fully packed. We've got people here, some former Prime Ministers also present here, all watching this parade as it unfolds. And now we have the Jat Regiment. The Jat Regiment was raised in 1795 and has fought various campaigns both in India and abroad. The contingent is led by Major Rohit Joshi. This regiment has been awarded 4 battle honours, 8 Mahavir Chakras, 5 Kirti Chakras, 20 Shaurya Chakras and 38 Veer Chakras. The view from the other side, as we see the soldiers marching past down Rajpath towards India Gate. The band drawn from the Jat Regimental Centre and the Sikh Regimental Centre, led by Subedar Major Suresh Chandar, playing the tune Brave Soldier of the Indian Army. And here the first glimpse of the Sikh Regiment, their red turbans, men raised from the remnants of the Maharaja Ranjit Singh's army in 1846, led by Major Ashutosh Mehta. The great battles and campaigns fought by the regiment have become a legend, which keeps inspiring. Sikh Regiment, जिनका मोटो है तेज शिवा बरबोहे है शुभ कर्मंते कबहू न डरूं न डरूं वरी सो जब जाए लड़ूं निश्चय कर अपनी जीत करूं. निश्चय बहुत आवश्यक है. और उसके बाद ये डोगरा रेजिमेंट, इसकी कमान
लेफ्टिनेंट सौरभ शर्मा बड़ी चटक से उन्होंने कृत चूमा और सल्यूट किया। ज्वाला माता की जय इनका युद्ध घोष। एक अशोक चक्र, एक पद्म भूषण, 13 परम विशिष्ट सेवा मेडल। और आज के थल सेनाध्यक्ष इसी डोगरा रेजिमेंट के हैं, जनरल एनसी विज। बैंड डोगरा रेजिमेंटल सेंटर और बिहार रेजिमेंटल सेंटर। नेतृत्व सूबेदार सुदर्शन कुमार राणा और सूबेदार मेजर जंग सिंह। धुन हंसते लुशाई। राष्ट्रपति और हमारे मुख्य अतिथि तल्लीन हैं। बिहार रेजिमेंट का दस्ता कैप्टन आर.के. शर्मा की कमान में। 2 अशोक चक्र, 2 महावीर चक्र, 9 कीर्ति चक्र, 34 शौर्य चक्र। युद्ध घोष बजरंग बली की जय। महार रेजिमेंट लेफ्टिनेंट शिव नारायण मिश्रा की कमान में। लेफ्टिनेंट शिव नारायण मिश्रा के नेतृत्व में दाहिने दिख का आदेश दिया उन्होंने। सलामी मंच के सामने बहुत ही चटक सलूट। सभी क्षेत्रों के जवान इसमें हैं, इसीलिए इस रेजिमेंट को लघु भारत कहा जाता है। भारतीय सेना को 2 सेनाध्यक्ष दिए, जनरल कृष्ण राव और जनरल सुंदर जी। 1 परमवीर चक्र, 4 महावीर चक्र, 5 परम विशिष्ट सेवा मेडल से महार रेजिमेंट सम्मानित। बहुत ही सुंदर दृश्य। सशस्त्र सेनाएं की इन्फेंट्री रेजिमेंट मार्च करते हुए आगे बढ़ रही है और बैंड की धुन वीर भारत में सुन रहा हूं। ये 14 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र, इसके पहले बैंड वीर भारत धुन बजा रहा था। 14 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र जो है उसकी कमान कैप्टन लिद्दोन धर कर रहे हैं। गोरखा हेड, चटक चाल, 1 परमवीर चक्र, 11 महावीर चक्र, 31 वीर चक्र से सम्मानित। रेजिमेंट ने लगभग सभी युद्धों और गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि ईरान के राष्ट्रपति। राष्ट्रीय राइफल्स, इनकी फटीक देखिए, वही वर्दी है जिसको पहन करके ये जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर अन्य स्थान पर जूझ रहे हैं आतंकवादियों से, आतंक पर विजय पा रहे हैं। कैप्टन विजय कुमार शाह के नेतृत्व में 1990 में इनका गठन किया गया। तलाशी अभियान के दौरान गोला बारूद और IDX बरामद करते हैं। 2 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 11 कीर्ति चक्र इन्होंने अभी तक पाए। और ये प्रादेशिक सेना का बैंड, 105 पैदल वाहिनी। बहुत ही सुंदर धुन बैंड की सूबेदार मेजर लंबार्ड थाईराम के नेतृत्व में धुन गिरिराज। आनंद लीजिए धुन का। गणमान्य अतिथि, गणतंत्र दिवस समारोह सबको मंत्र मुग्ध करता है। और अब नौसेना, इसके पहले 105 पैदल वाहिनी तुर्रा साफा पहने निकल गए। नौसेना का बैंड, धुन जय जय भारती। नेतृत्व चीफ पेटी ऑफिसर रमेश चंद्र। सबसे बड़ा बैंड, धुन अत्यंत मनमोहक। इस पर ताल देते हुए, बिना ताल दिए हुए कौन रह सकता है। और नौसेना का मार्चिंग दस्ता बैंड के ठीक पीछे लेफ्टिनेंट कमांडर अमिताभ शर्मा के नेतृत्व में 144 नौ सैनिकों के इस दस्ते के प्लेटून में जो प्लेटून कमांडर्स हैं लेफ्टिनेंट श्याम सुंदर, पीके कार्तिक और मीतू थापर माथुर, क्षमा कीजिएगा मीतू माथुर। इसके पीछे ही है नौसैनिक झांकी।
सेना की मारक क्षमता को बढ़ाने में मददगार ये जहाज और अब जब जब एयरफोर्स का बैंड आ रहा है तो हमारे साथी जसदेव। धन्यवाद ब्रिगेडियर सावंत। वायुसेना का बैंड सारे वातावरण में रस माधुर्य की वर्षा करता, स्वर की लहरियों को बिखेरता, उत्साह बढ़ाता। वायुसेना के प्रहरी, ये जवान जिन्हें आप अब इस समय देख रहे हैं, भारतीय आकाश के पहरेदार, वो बहादुर हैं जिनके रहते हुए कोई भी शत्रु टेढ़ी निगाह करके नहीं देख सकता। इसका नेतृत्व कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर वी.एस. मलिक और उनके पीछे हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट के.जे. सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट संगीता रानी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट ए. रॉय। वायुसेना को भी ये गर्व हासिल है, गौरव, कि उसमें महिलाएं अधिकारी भी हैं। उसके बाद ये बैंड माधुर्य बिखेरता हुआ विहंगम दृश्य यहाँ से इंडिया गेट से वायुसेना के दस्ते के ठीक पीछे ये दृश्य दूर कोहरे की चादर फैली हुई। ये भारतीय वायुसेना की झांकी Mi-17-4 हेलीकॉप्टर, आधुनिकतम Mi-17-4 हेलीकॉप्टर का दस्ता है। ये हाल ही में भारतीय सेना में इसे सम्मिलित किया गया है और बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ हथियारों और वायु प्रणाली से लैस ये दुनिया में अपनी श्रेणी का सबसे बेहतर श्रेष्ठ हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर का वजन आप जानना चाहें 4 टन, 2 व्यक्तियों के साथ 16,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने की क्षमता है इसमें। सियाचिन ग्लेशियर में इसने कई बार अपनी क्षमता साबित कर दी है। प्रधानमंत्री जी तल्लीनता के साथ भारत की अपने देश की सैन्य शक्ति का देख रहे हैं उसे। राजपथ पर इस समय है वो बहादुर जवान, वो जांबाज सैनिक, राष्ट्रपति जी ने खड़े होकर अगले दस्ते की सलामी ली है। Mi-35 Mi-35 हेलीकॉप्टर इस समय राजपथ पर वायुसेना का ये लड़ाकू Mi-35 हेलीकॉप्टर है। बनाया गया है रूस में, 12 टन वजन का। यह हेलीकॉप्टर आक्रमण के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है, फायदेमंद है। ये नाटो द्वारा हाइंड के नाम से जाने वाले Mi-24 का नवीन रूप है। भारतीय वायुसेना के इन हथियारों पर, उपकरणों पर और जवानों पर हर देशवासी को नाज है। उसके बाद अब जो झांकी आपके सामने है वो है OSA AKM समाघात वाहन। ये घूमता हुआ क्या काम आता है ये उपकरण? अत्याधिक गतिशील और सतह से हवा में मार करने वाली निर्देशित शस्त्र प्रणाली है ये OSA समाधान वाहन। महत्वपूर्ण ठिकानों और जमीनी सैन्य बल को हवाई सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय सेना के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने सलामी ली और एक के बाद ये वायुसेना के दस्ते इस समय यह है इंद्र राडार। हाल ही में से भारतीय वायुसेना में शामिल स्वदेशी रूप से विकसित राडार इंद्र है ये। इसका डिजाइन LRDI बेंगलोर ने बनाया और निर्माण किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने, यानी देश ही में निर्मित। उच्च कोटि की गतिशीलता है, तेजी है, शीघ्र नियोजन की क्षमता है और इसलिए सामरिक प्रयोगों में लड़ाई के मैदान पर बहुत ही उपयोगी है। और इस दस्ते का समन्वय डॉक्टर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के लेफ्टिनेंट कर्नल राकेश पाठक ने सलामी दी। रक्षा अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में भारत को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने वाला DRDO अपनी नई खोजों के साथ है इस समय राजपथ पर। इसका समन्वय वैज्ञानिक F. डॉक्टर वीरभद्रप्पा और उनके दल ने किया। उड़ान तोपखाना रॉकेट प्रणाली प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ये 40 सेकंड से भी कम समय में 40 किलोमीटर तक पिनाका नाम बड़ा अजीब लगे आपको, लेकिन अत्याधुनिक पिनाका शस्त्र प्रणाली है। मल्टी बैरल पिनाका को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। इसका पीला रंग दर्शकों को आकर्षित कर ले, लेकिन है ये बहुत ही खतरनाक रॉकेट प्रणाली
40 सेकंड से भी कम समय में आपको आश्चर्य होगा 40 किलोमीटर तक 12 रॉकेटों की बौछार ये कर सकता है। इसके साथ 2 लॉन्चर वाहन होते हैं और एक लोडर कम रिप्लेसमेंट वाहन भी अभी आपको दिखाई दे रहा है। पिनाका अपने आप में एक अजूबा, एक करिश्मा, दुश्मन जिसको देखकर, जिसकी आवाज सुनकर थर्रा जाता है, दिल दहल जाते हैं और आकाश भी जैसे हिल उठता है। यह है बहादुर हवाबाजों के हथियार जिनके बल पर आज भारतीय वायुसेना, राष्ट्रपति उनके बाएं हाथ की तरफ विराजमान हैं, उपराष्ट्रपति श्री भैरव सिंह शेखावत, और दाईं तरफ मुख्य अतिथि ईरान के राष्ट्रपति। मोबाइल डिकंटेमिनेशन सिस्टम इस समय, बल्कि ये अर्जुन राडार है, यानी MDS। इस प्रणाली का उपयोग वाहनों, उपकरणों, त्रि-आयामी केंद्रीय सर्वेक्षण राडार जिसे कहा जाता है, ये 180 किलोमीटर की परिधि में 150 वायुयानों को लक्षित कर सकता है, उन्हें बता सकता है उनका मार्ग। इस प्रणाली में राडार सेंसर वाहन, डेटा सेंसर वाहन और एक वाहन पावर सप्लाई के लिए है। यानी वो सब कुछ है जो कि इस प्रकार के त्रि-आयामी राडार को चाहिए। राजपथ हर वर्ष की तरह इस बार भी लगता है गौरवान्वित हो, उसकी खामोश धरती। और इस समय ये मोबाइल डिकंटेमिनेशन सिस्टम MDR, मोबाइल जिसके लिए कहा जाए कि ये प्रणाली का उपयोग वाहनों, उपकरणों और व्यक्तियों और मास्कों से जैविक एवं रासायनिक पदार्थों का जो मास्क लगाए जाते हैं उनसे इसका साफ करने में उपयोग किया जाता है। इस प्रणाली में खासियत यह है कि पहले पानी से धुलाई, फिर रासायनिक उपचार के बाद फिर धुलाई। और अब राजपथ पर निगाहें घूमती हैं, नौसेना अनुसंधान और विकास की झांकी, अंतर्जलीय शस्त्र, सागर के पानी सा रंग है ये, और सागर ही में ये भारतीय नौसेना के काम आता है। इसमें आपको नजर आएगा कुछ नक्शों से, कुछ आकारों से, टारपीडो हल्के और भारी, जो कि हेलीकॉप्टर, समुद्री जहाज और पनडुब्बी से छोड़े जाते हैं हेलीकॉप्टर द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्नत प्रायोगिक टारपीडो का पैराशूटों की मदद से हवा में या समुद्री जहाज की दायक नली, जैसे लॉन्चर ट्यूब कहते हैं, द्वारा इसे छोड़ा जा सकता है। भारी टारपीडो जो कि समुद्री जहाज और पनडुब्बी से छोड़ा जाता है, वो भी इसमें दिखाया गया है। उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण जी आडवाणी सपत्नीक विराजमान हैं परेड देखने के लिए। और धीरे धीरे अब आगे एक बहुत ही जबरदस्त हथियार ब्रह्मोस, जैसा नाम यथा नाम तथा गुण। ब्रह्मोस अत्याधुनिक क्रूज मिसाइल हैं जो अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ हैं। निर्माण इसका किया गया रूस के सहयोग से हमारे ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में, और इसकी रफ्तार आप जानना चाहें 2.8 गुना ज्यादा है आवाज की रफ्तार से। तो एक कमाल कहा जा सकता है उसे, एक करिश्मा। 300 किलोग्राम वजन के विस्फोटक के साथ 290 किलोमीटर तक मार करने की इसमें काबिलियत है, योग्यता है, क्षमता है। इसे जहाज, पनडुब्बी, मोबाइल लॉन्चर और हवाई जहाजों से हर तरह के लक्ष्यों को खत्म करने के लिए दागा जा सकता है। श्री ढींढसा, श्री मनमोहन सिंह, अनेक केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, अन्य राजनयिक दलों के प्रतिनिधि यहाँ इस परेड को देखते हुए, जिस पर कोई भी भारतवासी गर्व करेगा। ब्रह्मोस अभी भी राजपथ पर इंडिया गेट की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये वो हथियार जिसके नाम से आप भली भांति परिचित हैं। प्रक्षेपास्त्र प्रणाली है अग्नि, अत्याधुनिक एक स्तरीय प्रक्षेपास्त्र अग्नि 1। ये 700 किलोमीटर तक अचूक निशाना लगाने में सक्षम है। 15 मीटर लंबा ये प्रक्षेपास्त्र 1000 किलोग्राम भार का विस्फोटक ले जा सकता है। और ढींढसा साहब के ठीक पीछे अभी श्रीमती सोनिया गांधी थी, लोकसभा में विपक्ष की नेता। यह प्रणाली जिसकी मैं चर्चा आपसे कर रहा हूं पर्दे पर है आपके, ये प्रणाली रोड पर भी चल सकती है, सड़क पर भी, और देश में कहीं से भी दागी जा सकती है। और यह है निशांत, खिलौना लगता है ना आपको, बिल्कुल, और मानिए इसे चालक रहित है, ये
इसका कोई चालक नहीं होता। जो भारतीय सेना के लिए युद्ध क्षेत्र में निगरानी भी करता है, ये निशांत टोह भी लेता है, लक्ष्य की पहचान करना भी इसे आता है। यह मानव रहित हवाई जहाज 700 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में बिना रुके तय कर लेता है। 3600 मीटर की ऊंचाई पर 125 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने में सक्षम है। हंस नाम बड़ा सुंदर, लेकिन है नन्हा सा, खतरनाक। आपके सामने है एक इंजन का 2 सीटों वाला प्रशिक्षण वायुयान है ये, जो राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद बंगलोर द्वारा कल्पित और विकसित किया गया है। 750 किलोग्राम से कम भार का ये विमान फाइबर गिलास से बना है, बहुत ही हल्का, दिन और रात में उड़ान भर सकता है। और इन सब को देखकर हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि देश को विश्वास है कि ये इत्तेहाद, ताकत और अजमत हैं, इनको प्यार करो, ये रोशनी की जमानत है, एतबार करो। Thank you, Jasdev ji, for those inspiring words. You can see all the dignitaries here are also completely entranced by the spectacle. And now we see, approaching the saluting dais, the massed pipes and drums of the ex-servicemen. These proud men who have given their best years of service to our armed forces and who are now still serving the country and are here on Rajpath. Bandmaster Jung Singh is leading the massed pipes and drums, playing the tune 100 Pipers very spiritedly. What a spectacle. And here is the proud contingent of the ex-servicemen. Commander of the contingent, Subedar Major Dorje Tamang, Vishish Seva Medal of 11 Gorkha Rifles. They have hung up their uniforms but not left their soldierly gait. You can see the many medals they have earned in their distinguished careers. Chests held up proudly, heads held high. A story of valor writ on each face. The unique feature of this contingent is there are 2 twin brothers of the Navy who had retired as Chief Petty Officers, Artificers, Chief Petty Officer Mahinder and Chief Petty Officer Narendra, twins who are marching in this column as well. And here comes the band of the BSF, the Border Security Force, led by Master Subedar N.C. Nath, consisting of 80 personnel playing the tune Vijay Bharat. This is the first of the columns in the paramilitary and other auxiliary civil forces columns. And behind that, the BSF Martin contingent. Shri Vikram Dev Singh, Deputy Commandant, commands the contingent. Seema Praharis, they are known as. They keep round-the-clock vigil on the international border with Pakistan in the west and Bangladesh and Myanmar in the east. Very smart indeed in their ceremonial uniforms, the gold and red of their turbans gleaming in the sun. And now coming up, the weather has suddenly turned quite warm. The first glimpses of spring are in the air, and there's a spring in every step also. And here comes a unique sight. The ships of the desert sailing along Rajpath. The gaily accoutred camels of the Border Security Force under the command of Shri Anup Singh Rathore, Assistant Commandant, who kisses the hilt of his sword and lures it in salute to the President, who rises to take the salute. Look at the spectacle that you see before you. The colors of these camels. The camel-mounted troops have been instrumental in successfully tracking down several notorious smugglers and extremists in Rajasthan and Gujarat. And following them, the unique band, the BSF Camel Band will be coming up. But right now it's the BSF Camel contingent going down Rajpath. And to tell you more about the BSF Band, the only one of its kind in the world, here's my colleague Jasdev Singh. ऊंटों का दस्ता, मरुस्थल का जहाज, इनकी वेश, इनकी सजावट आपने देखी, गले में गोरबंद कोड़ियों का, जिस पर राजस्थान का लोकगीत है, काठी पर सवार, झूल और झूम के झूलते हुए। अभी हाल ही में बीकानेर में एक कैमल फेस्टिवल हुआ था, पर्यटकों का विशेष केंद्र, और अपनी ही किस्म का विश्व का ये ऊंट सवार बैंड। आप खुद जानते हैं ये खामोश हैं, और अगर मैं ये कहूं तो ये बहुत ही प्यार वाले बच्चे हैं इन सवारों के, और सवार जानते हैं कि किसी मजबूर की हालत कभी अहले जहां समझो
जो मुंह से कुछ नहीं कहते, कभी उनकी जमा समझो। तो ये सवार ऊँटों वाले इनके ज़बान भी समझते हैं, इनके मानस को भी, और ऊँट उनके आदेश पर बराबर पालन करते हुए अपने सीमा सुरक्षा बल की उतनी ही सहायता करते हैं जितना कि कोई और सवार कर सकता है। असम राइफल्स का मार्चिंग दस्ता इस वक्त धीरे धीरे सलामी मंच की तरफ बढ़ रहा है और श्रीमती सोनिया गांधी, श्री सुखदेव सिंह ढींढसा और सुश्री उमा भारती, ये सभी इस परेड को बहुत ही तल्लीनता के साथ, बहुत ही ध्यान से देख रहे हैं। असम राइफल्स के ये जवान बहादुर नेतृत्व मेजर अभिषेक उनियाल के हाथ में है। उठते हुए हाथ, मिलते हुए कदम, एक जोश, निगाहें सामने की तरफ, आगे अब रीनी खन्ना अंग्रेजी। Just behind the contingent from the Assam Rifles, we have the Assam Rifles band playing the Assam Rifles song, led by Naib Subedar Narbhupal Sharma. They're playing the song Assam Rifles Ke Sipahi. Mr. George Fernandez nodding his head to the beautiful music that is being played here by the Assam Rifles band, the Assam Rifles Ke Sipahi as it's called. And now we have the Indian Coast Guard's marching contingent, the smartly attired rulers of the Indian waters. Deputy Commandant Sudhanshu Vajpayee commanding this contingent as it moves forward. The hovercraft, which has been inducted into the Indian Coast Guards in the year 2000 and has thus become the first Indian Defence Service to acquire this vehicle. Giving an added advantage is its capability of being on both land and water. The model is represented by Deputy Commandant Shiv Shankar Singh. The Coast Guards of the Indian territorial waters. They operate off the coast of West Bengal, Tamil Nadu and Gujarat. And as they move forward, we now have the Central Reserve Police Force band, led by Inspector Shiv Raj Kumar. He has had the distinction of winning the gold medal in the All India Police Band competition in 1999. They're playing the tune Seva Bhakti, Ye Hai Pratik CRPF Kehta Hai.